चलिए आज बात करते हैं भारत के इतिहास के एक ऐसे मोड़ की जिसने देश की सुरक्षा नीति को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। हम बात कर रहे हैं 2016 की सर्जिकल स्ट्राइक्स की। तो आइए जानते हैं कि आखिर उस रात असल में हुआ क्या था। ये एक लाइन ही सब कुछ कह देती है। मतलब ये सिर्फ कोई मिलिट्री मिशन नहीं था, ये एक जवाब था, पूरे देश का जवाब, एक ऐसा जवाब जिसका इंतजार शायद हर कोई कर रहा था। तो ये सब शुरू हुआ 18 सितंबर 2016 को, जब उरी में एक दिल दहला देने वाला आतंकी हमला हुआ। और फिर ठीक 10 दिन बाद 28-29 सितंबर की रात को भारत ने एक ऐसा जवाब दिया जिसे दुनिया शायद ही कभी भूल पाए। तो ये कहानी है उन्हीं 10 दिनों की, संकल्प की और बदले की। तो चलिए सबसे पहले उस घटना को समझते हैं जिसने इस पूरे एक्शन को ट्रिगर किया, मतलब उरी हमला, जो उस वक्त तक इंडियन आर्मी पर हुए सबसे घातक हमलों में से एक था। 19 इस हमले में भारत ने अपने 19 बहादुर जवानों को खो दिया था। और ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये वो कीमत थी जिसने पूरे देश के गुस्से को, बदले की आग को और भी ज्यादा भड़का दिया था। तो हुआ ये कि सुबह होने से ठीक पहले करीब 5:30 बजे का वक्त था। जैश-ए मोहम्मद के 4 आतंकी जो पूरी तरह से हथियारों से लैस थे, उन्होंने उरी में आर्मी के ब्रिगेड हेडक्वार्टर पर हमला बोल दिया। और उन्होंने टाइमिंग भी ऐसी चुनी जब फौज की एक टुकड़ी की अदला बदली हो रही थी। कई जवान उस वक्त टेम्परेरी टेंट्स में आराम कर रहे थे। सोचिए, सिर्फ 3 मिनट के अंदर 17 ग्रेनेड फेंके गए। टेंट्स में, फ्यूल डिपो में, हर तरफ आग ही आग थी। इसके बाद करीब 6 घंटे तक जबरदस्त फायरिंग चलती रही। वो चारों आतंकी तो मारे गए, लेकिन तब तक भारत अपने 19 जवान खो चुका था। अब इस हमले के बाद पूरे देश में गुस्सा था, जाहिर है। तो सवाल ये नहीं था कि जवाब देना है या नहीं, सवाल ये था कि जवाब कब और कैसे देना है। चलिए अब देखते हैं कि जवाबी कार्रवाई का वो बड़ा फैसला आखिर लिया कैसे गया। तो देखिए, सबसे पहले तो भारत ने डिप्लोमेटिक रास्ता अपनाया। मतलब पाकिस्तान के हाई कमिश्नर को बुलाया गया, उन्हें हमले से जुड़े सारे सबूत दिखाए गए। लेकिन जैसा कि अक्सर होता है, पाकिस्तान ने साफ साफ इनकार कर दिया, कहा हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है। अब जब ये रास्ता बंद हो गया तो प्रधानमंत्री ने एक हाई लेवल मीटिंग बुलाई। इसमें नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, डिफेंस मिनिस्टर और आर्मी चीफ सब मौजूद थे। और इसी मीटिंग में ये तय हो गया कि अब बात डिप्लोमेसी से आगे बढ़ चुकी है, अब डायरेक्ट मिलिट्री एक्शन लेना ही होगा। यही एकमात्र रास्ता बचा है। और फिर आया वो एक शब्द जिसने इतिहास लिख दिया। जब लेफ्टिनेंट जनरल सतीश दुआ ने उस वक्त के डिफेंस मिनिस्टर मनोहर पर्रिकर से एक्शन के लिए फाइनल परमिशन मांगी, तो जवाब सिर्फ एक शब्द में आया, बरोबर। मराठी का ये शब्द जिसका मतलब है एकदम ठीक है या ओके। बस यही थी उस ऐतिहासिक ऑपरेशन के लिए ग्रीन लाइट। फैसला तो हो गया था, ग्रीन लाइट मिल चुकी थी। अब बारी थी तैयारी की, एक ऐसे सीक्रेट मिशन की तैयारी जिसमें जरा सी भी चूक की कोई गुंजाइश नहीं थी। सब कुछ टॉप सीक्रेट तरीके से होना था। तो इस मिशन का मेन टारगेट क्या था? वो थे लॉन्च पैड्स। अब ये लॉन्च पैड्स क्या होते हैं? ये पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर यानी पीओके में बने वो ठिकाने थे जहां से आतंकियों को भारत में घुसपैठ के लिए लॉन्च किया जाता था। यहीं उन्हें ट्रेनिंग मिलती थी, हथियार मिलते थे, और ये सब पाकिस्तानी आर्मी और इंटेलिजेंस की मदद से ही चलता था। और हमारे कमांडोज के पास जो हथियार थे वो भी टॉप क्लास थे। उनके पास थी टावर असॉल्ट राइफल्स, M4 कार्बाइन्स, स्नाइपर राइफल्स, मतलब बेहतरीन हथियार। रात के घने अंधेरे में देखने के लिए नाइट विजन डिवाइसेस थी। और सबसे बड़ी बात, हेलमेट पर लगे कैमरे और ड्रोन्स जो दिल्ली के कमांड सेंटर में बैठे लोगों को पूरे ऑपरेशन की लाइव फीड दे रहे थे, पल पल की खबर। और सीक्रेसी का लेवल आप सोच भी नहीं सकते। इस ऑपरेशन का कोई कोड नेम तक नहीं रखा गया था, कोई नाम ही नहीं था। सारी प्लानिंग व्हाइट बोर्ड पर होती थी और काम होते ही उसे तुरंत मिटा दिया जाता था। कोई डिजिटल प्रेजेंटेशन नहीं, कोई फाइल नहीं, कुछ भी ऐसा नहीं जिससे जानकारी लीक होने का जरा सा भी खतरा हो। तो सारी तैयारियां पूरी हो चुकी थीं और फिर आई वो रात। चलिए अब सीधे चलते हैं उस मिडनाइट ऑपरेशन पर, जब इंडियन आर्मी के कमांडोज ने LOC यानी लाइन ऑफ कंट्रोल को पार किया। 28 सितंबर रात के करीब 8:30 बजे थे जब पेरिस स्पेशल फोर्सेस की यूनिट्स ने LOC पार करना शुरू किया। पूरी रात वो दुश्मन के इलाके में थे, माइन से बचते हुए,
पाकिस्तानी पेट्रोलिंग टीम्स को चकमा देते हुए धीरे धीरे अपने टारगेट्स की तरफ बढ़ रहे थे। और फिर 29 सितंबर की सुबह एक साथ कई आतंकी लॉन्च पैड्स पर हमला बोल दिया गया। ऑपरेशन खत्म हुआ और सुबह 9:30 बजे तक हमारी सारी टीमें सेफ वापस इंडियन टेरिटरी में आ चुकी थीं। अब हमले की स्ट्रैटेजी भी कमाल की थी, बिल्कुल पिन पॉइंट। कमांडोज पहले रेंगते हुए अपने टारगेट्स के बिल्कुल करीब कुछ ही मीटर की दूरी तक पहुंचे। फिर पहला काम स्नाइपर्स ने किया। उन्होंने संतरियों यानी सेंट्रीज को ढेर किया। साथ ही रॉकेट लॉन्चर टीम्स ने बंकरों और ढांचों को उड़ा दिया। और जैसे ही ये हुआ, असॉल्ट टीम्स ने ग्रेनेड और ऑटोमेटिक फायरिंग के साथ धावा बोल दिया। हर टारगेट पर पूरा ऑपरेशन 30 मिनट से भी कम में खत्म कर दिया गया। मतलब दुश्मन को सोचने समझने का मौका तक नहीं मिला। दुश्मन का तो सफाया हो गया, उन्हें भारी नुकसान पहुंचाया गया। लेकिन अब भी एक बहुत बड़ा सवाल बाकी था, और वो ये कि क्या हमारी टीमें बिना किसी को खोए दुश्मन के इलाके से सेफ वापस आ पाएंगी? और जवाब था 0 कैजुअलिटी, एक शानदार कामयाबी। इस ऑपरेशन में करीब 38 से 40 आतंकी मारे गए, उनके 7 लॉन्च पैड्स को पूरी तरह तबाह कर दिया गया। और हमारी तरफ एक भी जवान शहीद नहीं हुआ। सोचिए, एक भी नहीं। सिर्फ एक सैनिक को वापस आते वक्त एक लैंडमाइन से हल्की चोट आई थी, बस। ये अपने आप में इस मिशन की जबरदस्त कामयाबी का सबसे बड़ा सबूत था। तो ये ऑपरेशन सिर्फ एक मिलिट्री विक्ट्री नहीं थी, नहीं, ये एक मैसेज था पूरी दुनिया के लिए, एक नए भारत का मैसेज। चलिए अब इसके स्ट्रेटेजिक इम्पैक्ट को समझते हैं। 29 सितंबर की सुबह देश और दुनिया की नजरें एक प्रेस कॉन्फ्रेंस पर थीं। उस वक्त के डीजीएमओ लेफ्टिनेंट जनरल रणबीर सिंह सामने आए और उन्होंने दुनिया को बताया, द इंडियन आर्मी कंडक्टेड सर्जिकल स्ट्राइक्स लास्ट नाइट। बस इसी एक लाइन ने सब कुछ साफ कर दिया। भारत ने ऑफिशियली ऐलान कर दिया था कि उसने सीमा पार जाकर एक्शन लिया है। ये एक हिस्टोरिक अनाउंसमेंट थी। यहाँ एक मजेदार बात और है। जैसे कि हमने पहले भी बात की, आर्मी ने तो इस ऑपरेशन का कोई ऑफिशियल नाम रखा ही नहीं था। ये जो सर्जिकल स्ट्राइक शब्द है, ये दरअसल मीडिया की देन है, और ये टर्म इतना पॉपुलर हुआ कि आज ये हम सब की जुबान पर है। तो आखिर में ये समझना सबसे जरूरी है कि ये सर्जिकल स्ट्राइक सिर्फ उरी हमले का बदला नहीं थी, ये उससे कई ज्यादा बड़ी बात थी। ये भारत की सिक्योरिटी पॉलिसी में एक बहुत बड़े बदलाव का सिग्नल थी। वो दौर जिसे स्ट्रेटेजिक रिस्ट्रेंट यानी रणनीतिक संयम का दौर कहा जाता था, वो अब खत्म हो रहा था और एक नए प्रोएक्टिव काउंटर टेररिज्म के दौर की शुरुआत हो रही थी। दुनिया को मैसेज बिल्कुल साफ था कि अब भारत चुपचाप सहेगा नहीं, अब भारत घर में घुसकर जवाब देगा।